सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है, एडजॉइंट मेथड से कैसा करना है। एक टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ इस तरीके से रहता है कि ए दिया है, बी दिया है और मैट्रिक्स एक्स पूछा है सच दैट एक्स इंटू ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो देखो एक्स इंटू ए इक्वल टू क्या दिया है, बी। तो एक्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी। कैसे निकलेगा, ए इनवर्स बी, नहीं सॉरी ऐसा नहीं निकलेगा। कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट नहीं लिखना, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। कैसा करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो x इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। तो a इंटू ए इनवर्स कितना आता है माय डियर फ्रेंड्स, i, और b इंटू ए इनवर्स। तो x इंटू आई इज x, क्योंकि ये i यानी 1 होता है, i यानी मैट्रिक्स के भाषा में ये 1 होता है। तो x इंटू 1 इज x, सो b इंटू ए इनवर्स। तो मुझे इतना पता चल गया, अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे b मैट्रिक्स को a इनवर्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। सो लेट्स फाइंड a इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए क्या, 1 इंटू ये रो, ए कॉलम और रो छोड़ दो, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 3 ज़ा 6, फिर लेना है माइनस, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर 1 का कॉलम 1 का रो छोड़ दो, 2 0 ज़ा 0, माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना मिला, -4, -0, और यहाँ पे कितना मिलेगा, -2। तो -4 -2 इज -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक कॉलम है, एक रो है, एक एडजॉइंट है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बाय एडजॉइंट मेथड। तो बाय एडजॉइंट मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म्स लिख लेते हैं, a11 a12 a31 a21 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 लिख लिया। फिर इक्वल टू 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 इक्वल टू, तो जो टर्म्स है वो लिख लो, 1 0 1, तो 1 0 1, फिर 0 2 3, तो 0 2 3, फिर 1 2 1, तो 1 2 1 लिख लिया। फिर M11 माइनर निकालना है, M12 माइनर निकालना है, M13 माइनर निकालना बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये 4 टर्म्स बची, तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, तो 2 -6 विच इज़ इक्वल टू -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 0 1 ज़ा 0, -3, तो 0 -3 विच इज़ इक्वल टू -3। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 2 0 ज़ा 0, -2, 0 -2 इज़ -2। फिर M21 M22 M23 निकालो। M21 कैसे निकलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 1 0 ज़ा 0, -2 1 ज़ा 2, तो कितना मिला, -2। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 -1 0। फिर अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 1 ज़ा 2, -0 इज 2। अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दो, तो 3 0 ज़ा 0, -2, तो M31 इज -2, M32 M33। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 3 1 ज़ा 3, -0 इज 0, ये और ये छोड़ दो, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर हम लोग इसके निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर लिखने के लिए सबके टर्म्स एक बार अच्छे से लिख लो, सॉरी 1 4 नहीं आएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब जो ऑड वाली पोजीशन है उसको टिक कर लो। ऑड वाली पोजीशन कौन सी है, ये ऑड है, ये ऑड है 2 + 1 3, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, ये 4 पोजीशन है। 4 पोजीशन में जो भी टर्म रहेगा, जहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 आएगा,
यहाँ पे 2 3 है, 2 है तो -2 आएगा, यहाँ पे -2 है तो +2 आएगा, यहाँ पे -3 है तो +3 आएगा। बाकी की टर्म एज इट इज़, -4 है तो -4, -2 है तो -2, 0 है तो 0, -2 है तो -2, 2 है तो 2, लिख लिया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। कैसे निकलेगा कोफैक्टर ऑफ ए? ये 3 टर्म्स है, आड़ा लिखो, -4 3 -2, फिर उसके बाद के 3 टर्म्स 2 0 -2, फिर उसके बाद के 3 टर्म्स -2 -3 2। क्या मैंने सही लिखा? एक बार चेक कर लेते हैं। -4 3 -2 2 0 -2 -2 -3 2, ये मैंने सही लिख लिया। फिर मैंने क्या करना है, एडजॉइंट मेथड है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता? कोफैक्टर ऑफ ए का क्या लेना पड़ता है, ट्रांसपोज यानी कॉलम्स को रो में लेना है या रो को कॉलम में। ये रो है -4 3 2, तो इधर में कॉलम में लिखना है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। ये रो है तो इसको कॉलम में लिखना है, फिर से रो है तो उसको कॉलम में लिखना है, लिख लिया। फिर ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो 1/mod ए को बाहर लिख लेते, एडजॉइंट को अंदर, -4 2 -2 3 0 -3 -2 2। तो ये मिल गया माय डियर फ्रेंड्स ए इनवर्स। ठीक है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ, जस्ट हम एक स्टेप थोड़ा पहले है। अभी मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। फाइंड द मैट्रिक्स x। x कैसे निकलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं b को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो x इज इक्वल टू b कितना है, ये देखो 1 2 3 1 1 5 2 4 7। a इनवर्स हमने अभी निकाले कितना, -4 2 -2 3 0 -3, ये अच्छे से लिखना है आपको, और -2 2 2। ठीक है, अब ये 1/6 है तो मैं 1/6 को बाहर ही लिखता हूँ, -1/6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सर्कस है। अभी ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3/3। ये भी कितने का मैट्रिक्स है, 3/3। ये 3 है, मतलब सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3/3। तो जो तुमको नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना है। तो 1 1 1 2 1 3, तो 1 1, तो 1 × -4 2 × 3 6 3 × 2 6। फिर 1 2 1 × 2 2, then 2 × 0 0, then 3 × -2 is -6, राइट। फिर 1 3 1 × -2 is -2, फिर 2 × -3 is -6, 3 × 2 is +6। फिर 2 1, तो -4 +3 -10। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी आप देखो 2 0 -10, फिर -2 -3 10। ठीक है, फिर इसको इससे, तो -8 +12 -14, फिर 4 0 -14, देन -4 -12 और यहाँ पे +14, इतना हो गया। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। तो x इज इक्वल टू कितना मिला, -1/6। इन सबको ऐड करो, माइनस और 6 -6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया -4, 2 -6 -4, यहाँ पे कितना -6 + 6 कैंसिल -2, फिर यहाँ पे -4 -10 -14 + 3 -11, यहाँ पे 2 -10 इज -8, यहाँ पे -2 -3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा +5, यहाँ पे -4 -14 4 -14 तो -10, फिर यहाँ पे आएगा -10, फिर यहाँ पे आएगा -16, तो यहाँ पे आएगा -2। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स x का आंसर।
ठीक है, तो इतना आएगा x का आंसर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये हर बार पेपर में आएगा ही आएगा। तकरीबन 3 मार्क से लेकर 5 मार्क के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो ये कोफैक्टर्स है, एडजॉइंट एडजॉइंट से, इन्वर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे क्लास 11th भी आया, क्लास 12th भी आया। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने, तो मैं ये वर्कशीट में दे रहा हूँ, काइंडली सॉल्व इट। तो इस प्रॉब्लम की तरफ में देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, फिर बोला है ए इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू सी, और एक्स फाइंड आउट करने को बोला है। इसके पहले देखो एक्स इंटू ए इक्वल टू बी दिया था, तो एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स करना पड़ा था। जब ए एक्स इक्वल टू बी रहता तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो ए इनवर्स बी के बाद लगा और ए इनवर्स बी के पहले, तो उसके पहले उसके लिए क्या दिया था, एक्स के बाद ए दिया था, तो बी के बाद ए इनवर्स लिया। एक्स के पहले ए दिया है तो एक्स के बी के पहले ए इनवर्स लेना पड़ेगा। सिंपल सी ट्रिक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो ए एक्स इंटू बी इक्वल टू क्या दिया है, सी। अब मुझे ए यहाँ से ए हटाना है, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स सी। यहाँ से हटाना है तो सी के पहले वाला हटाना है, तो पहले लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से बी हटाना है, यहाँ से बी हटाना है, तो ए इनवर्स सी। बी क्या है, एक्स के बाद, तो इसके बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी इनवर्स। मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। मतलब मुझे पहले ए इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का आंसर निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो करके देखते, एकदम सिंपल है, 2x2 का मैट्रिक्स है, चिल्लर प्रॉब्लम है। तो इसका करने के लिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ऑफ ए निकालो। मॉड ऑफ ए कितना मिलेगा, 2 - 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बाय एडजॉइंट मेथड, बाय कौन सा मेथड, एडजॉइंट मेथड। रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं एडजॉइंट मेथड मेरे को बहुत सिंपल लगता है, तो मैं उससे ही करता हूँ। आप भी उसी से करना, सो दैट आपकी मिस्टेक कम होगी। तो एडजॉइंट मेथड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, A11 A21 A12 A21 A22 लिख लिया। तो A11 क्या है, A11 देखो 1 1 1 2, तो M11 निकालो, M12 निकालो। तो M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो बचा 2, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो बचा 1। M21 निकालना है, M22 निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 1 बचा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो 1 बचा। ठीक है, फिर ए निकालना है, A11 A12, ए बोले तो कोफैक्टर्स, ए क्या रहता, कोफैक्टर्स में सबसे पहले कौन सी इसको टिक करना, जो ऑड प्लेस है, 1 2 को टिक, 2 1 को टिक। ये इवन प्लेस है, ये 1 प्लेस है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और बाकी का एज इट इज़। तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर ऑफ ए लिख लेता हूँ। कोफैक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 - 1 2 - 1 -1 1 1 ये हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्म कर लो, तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ ए का क्या होता है, ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद 2 - 1 -1 1, तो वही मिला। ट्रांसपोज भी करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो सबसे पहले अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट कितना मिला, मॉड ए कितना मिला, 1 ही मिला, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख लो। तो 2 - 1 -1 1, और मॉड ऑफ ए कितना मिला, 1/1, तो 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए इनवर्स मेरे पास में आ गया। फिर मुझे बी इनवर्स निकालना है, तो मॉड ऑफ बी निकाल लो। मॉड ऑफ बी कितना आएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। देखो कितना आसान है, 2/2 रहा तो कुछ भी दिक्कत नहीं जाती है। फिर बाय एडजॉइंट मेथड, तो एडजॉइंट मेथड से क्या, फिर से क्या लिखना पड़ेगा इसका, अभी बी है तो B11 B12 B21 B22। ठीक है, तो B11 कितना है, 4,
1 3 1, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 2 1, माइनर ऑफ 2 2। तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो 1 बचा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 3 बचा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो 1 बचा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो तो 4 बचा, हो गया। फिर हम लोग क्या करते, को फैक्टर लेते हैं, फिर कितना लेते हैं, को फैक्टर। फिर को फैक्टर निकाल लो। को फैक्टर कैसे निकलेंगे, जो ऑड पोजीशन है उसको टिक कर लो, जिसको टिक किया उसका साइन चेंज कर लो, 3 है तो -3, 1 है तो -1, बाकी का टर्म एज इट इज, ठीक है। फिर क्या लेते हैं, को फैक्टर ऑफ बी लिखना है, तो को फैक्टर ऑफ बी यानी कितना, 1 -3 -1 4, हो गया। फिर क्या लेना है, उसका ट्रांसपोज, तो को एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ बी का क्या लेना है, ट्रांसपोज, क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 -3 नीचे लिखना है और -1 4 लिखना है, तो ये ट्रांसपोज आ गया। फिर इससे हम लोग डायरेक्ट बी इनवर्स निकाल सकते हैं। बी इनवर्स कैसा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड बी, तो मॉड बी भी कितना आया, 1 आया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, एडजॉइंट ही लिख लो, 1 -1 -3 4, ठीक है, लिख लिया। अब 2/2 का मेरा इन्वर्स बराबर निकला है क्या, वो चेक करने के लिए हम क्या करना है, ये ओरिजिनल वाला देखना है। तो 2 को इधर लेके आना है, 1 को इधर लेके आया, ये देखो आ गया, और इन दोनों की साइन चेंज होती है, इन दोनों की साइन चेंज होती है, मतलब ये मेरा करेक्ट है। अब बी का करेक्ट है क्या देखते हैं, 1 को इधर लेके आना, 4 को इधर लेके आना है, आया है क्या, बराबर है। इन दोनों की साइन चेंज हुई है क्या, हुई है, मतलब मेरा बी इनवर्स भी करेक्ट है। तो 2/2 का हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि मेरा एडजॉइंट सही है या गलत। फिर मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स, तो ए इनवर्स लिख लो, ए इनवर्स कितना है, 2 -1 -1 1, और सी कितना है, 24 7 31 9, और बी इनवर्स कितना आया, 1 -1 -3 4। अब इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 24 प्लस 31 × -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 7 प्लस 9 × -1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -24 प्लस 31, फिर इधर में -7 प्लस 9, ठीक है, ये मिल गया, और ये जैसे के वैसा। तो ये कितना मिला, 48 -31 कितना मिला, 7 17, और यहाँ पे 14 -9 कितना मिला, 5, यहाँ पे 24 और 31 में से 24 गया, 6 + 1 7, और यहाँ पे कितना मिलेगा, -7 + 9 = 2, तो यहाँ पे मिला 1 -1 -3 4। इसको मैं अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तो कितना मिलेगा, 17 -15, फिर यहाँ पे मिलेगा -17 + 20, ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा 7 -6, फिर यहाँ मिलेगा -7 + 8। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना मिल जाएगा, 2 3, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी कितना मिला, 1। तो x की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स कितना आ गया, 2 3 1 1। सो दैट्स योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ पे हमको x की वैल्यू मिली है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, ये 3 या 5 मार्क के लिए आ सकता है, 3 या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको आप और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके टारगेट में दिया हुआ है, जो मैंने आपको बुक दिया है। तो उसने क्या किया है, x ax = b, तो a को बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर b को बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो x बचा, तो जो भी वैल्यू मिला वो इसके इक्वल आता है। तो उसको भी एक बार आप ट्राई करके देखना, सो दैट कि हम लोग और इसमें रिसर्च कर सके और आपको अच्छे से वो समझ में आ सके। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।